हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम आज की स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी अपने उस रूम में जाकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। तभी नीचे से वांगजी के ब्रदर लैंसी चैन को कुछ ऊपर से आवाज़ें आती है। तो वो अपने अंकल से कहते हैं, अंकल मुझे लगता है वांगजी फिर से किसी बात पर गुस्सा हो रहा है, मैं उसको ऊपर देख कर आता हूँ। फ्रीलांसर चैन ऊपर जाता है कमरे में, उसे वांगजी उस कमरे में नहीं दिखता। तो वो फिर उस रूम के दूसरे रूम में उसकी लैब की तरफ जाने लगता है। फिर वो लैब के अंदर पहुंचकर वो कहता है, वांगजी क्या तुम यहाँ पर हो? क्या तुम फिर से किसी बात पर गुस्सा हो गए हो? तुम प्लीज़ गुस्सा मत करो, देखो रात बहुत हो गई है, चलो आओ अब सो जाओ। फिर वांगजी भी चुपचाप जाकर बेड में लेट जाता है। जब वांगजी के ब्रदर को लगता है कि वांगजी अब लेट गया है, तो वो चुपचाप से रूम की लाइट्स वगैरह बंद कर कर बाहर आ जाते हैं और आकर फिर अपने अंकल के पास आकर बैठ जाता है। उसके अंकल फिर पूछते हैं, अब वांगजी कैसा है? लैंसी चैन बताते हैं, मुझे लगता है कि अब वो सो चुका है, मैं लाइट्स वगैरह बंद करके आ गया हूँ। फिर अंकल भी अपना सर हाँ में हिलाते हैं और इधर वांगजी भी अपने रूम में चुपचाप से सो गया था। कुछ समय बाद अब सुबह हो गई थी। सुबह को लैंसी चैन वांगजी के कमरे में आते हैं और वो फिर वांगजी को आवाज़ देकर कहने लगते हैं, वांगजी चलो उठ जाओ, देखो सुबह हो चुकी है। वांगजी फिर अपनी आंखें खोलता है। लैंसी चैन फिर वांगजी से कहता है, क्या तुम रात को अच्छे से सोए? फिर वांगजी अपने ब्रदर की तरफ थोड़ा गुस्से की तरफ से देखने लगता है घूर सी के। तभी लैंसी चैन कहते हैं, वांगजी मुझे माफ़ कर देना, वो असल में मैंने ही तुम्हारे खाने में वो दवाइयाँ मिलाई थी ताकि तुम अच्छे से सो पाओ। मुझे पता है तुम कुछ देर बाद फिर उठ जाते और ऐसे ही पूरी रात नहीं सो पाते। फिर वांगजी अपने ब्रदर से कुछ नहीं कहता है और वो फिर बेड पर अच्छे से बैठ जाता है। फिर लैंसी चैन कहते हैं, वांगजी क्या तुम आज मेरे साथ कंपनी चलोगे? वांगजी फिर अपने ब्रदर को दोबारा देखने लगता है। फिर लैंसी चैन कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा बाहर भी निकलो, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम भी थोड़ा बाहर की दुनिया को देखना चाहिए तुम्हें भी। फिर वांगजी उन्हें कुछ नहीं कहता। फिर वांगजी अपना फ़ोन उठाता है। लैंसी चैन भी बस उसे ही देख रहे थे। वांगजी टेक्स्ट अपने फ़ोन में टेक्स्ट करता है जो लैंसी चैन के पास जाता है। लैंसी चैन अपने फ़ोन को ऑन करके देखते हैं। वांगजी ने उन्हें टेक्स्ट किया था, ब्रदर आपको तो पता ही है कि मैं अगर कपड़े भी पहनूंगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो मैं आपके साथ चलकर भी क्या करूँगा। फिर लैंसी चैन वांगजी से कहते हैं, कोई बात नहीं वांगजी, तो क्या हुआ, तुम्हें भी तो अपनी लाइफ जीनी चाहिए ना, और तुम थोड़ा बाहर निकलोगे, कंपनी वगैरह देखोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम भी थोड़ा बाहर निकलो। और फिर हमारी कंपनी में बहुत से नए वर्कर आए हुए हैं, तुम्हें उनसे भी जाकर मिलना चाहिए कि वो कैसे हैं। वांगजी दोबारा टेक्स्ट करता है, पर ब्रदर मैं उनसे मिलकर करूँगा ही क्या, उन्हें देखने के बाद ऐसा तो नहीं है कि मैं ठीक हो जाऊँगा। फिर लैंसी चैन कहते हैं, कोई बात नहीं वांगजी, देखना तुम एक दिन ज़रूर ठीक हो जाओगे। अभी तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस चलो कंपनी में,
फिर वांग जी दोबारा टेक्स्ट करता है, ठीक है ब्रदर, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। फिर लैंसी चैन खुश हो जाते हैं और वो जाकर जल्दी से फिर ब्रेकफास्ट बनाने लगते हैं और इधर वांग जी भी रेडी होने लगता है। कुछ देर बाद फिर वांग जी तैयार होकर नीचे डाइनिंग रूम में आ जाता है और फिर लैंसी चैन भी उसका नाश्ता लगा देते हैं। वांग जी फिर नाश्ता करने लगता है और साथ में लैंसी चैन भी उसके नाश्ता करते हैं। तभी वहाँ पर अंकल भी आ जाते हैं और वो भी उनके साथ फिर नाश्ता करने लगते हैं। अंकल फिर लैंसी चैन से कहते हैं, क्या तुम अभी ऑफिस जा रहे हो? लैंसी चैन कहते हैं, जी अंकल, और मैं आज वांग जी को भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अंकल कहते हैं, क्या वो मान गया? फिर लैंसी चैन कहते हैं, जी अंकल, वो जाएगा मेरे साथ आज। अंकल कहते हैं, ठीक है, तुम उसका ध्यान रखना। फिर लैंसी चैन कहते हैं, जी अंकल। फिर वांग जी वहाँ से खड़ा हो जाता है और वो फिर बाहर की तरफ जाने लगता है। लैंसी चैन कहते हैं, रुको वांग जी, मैं भी आ रहा हूँ। फिर अंकल कहते हैं, क्या वो यहीं पर बैठा हुआ था? लैंसी चैन कहते हैं, जी अंकल, उसने नाश्ता कर लिया था, बस वो मेरा ही वेट कर रहा था। अंकल कहते हैं, चलो ठीक है, तुम ज़रा उसका ज़्यादा ध्यान रखना और उसको अपने साथ ही वापस लेकर आना। नैन्सी चैन कहते हैं, जी अंकल, ज़रूर। वैसे कल मैंने उसके लिए एक कार का इंतज़ाम कर दिया है। वैसे भी उसको कार वगैरह चलानी तो आती ही है। वो अपनी कार से आ जाएगा घर पर अगर उसको आना होगा तो। अंकल कहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। फिर लैंसी चैन बाहर चले जाते हैं कार के पास और वो पहले कार का दरवाज़ा खोलते हैं तो फिर उसमें वांग जी बैठ जाता है। फिर वो ड्राइवर सीट पे आकर खुद बैठ जाते हैं। उसी के बराबर में वांग जी बैठा हुआ था। लैंसी चैन फिर सोचने लगते हैं, मुझे पता है वांग जी कि तुम अकेले रहकर कैसा फील करते होंगे, इसीलिए ही मैं तुम्हें कंपनी ले जाना चाहता हूँ। मैं अब उस इंसान को जल्दी से ढूंढना चाहता हूँ जो तुम्हें ठीक कर देगा। आई विश कि वो जल्दी ही तुम्हें मिल जाए जिसे तुम ढूंढ रहे हो। फिर मैं कुछ देर बाद फिर वे दोनों कंपनी पहुंच जाते हैं। लैंसी चैन वांग जी से कहते हैं, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मुझे बता देना। वैसे मैंने तुम्हारे लिए कार बुक कर दी है। फिर वो शाम तक ऑफिस पहुंच जाएगी। फिर वो कार से नीचे उतरकर वांग जी की तरफ का गेट खोलते हैं तो वांग जी फिर कार से उतर जाता है और फिर वे दोनों ऑफिस में अंदर एंट्री करते हैं। वहाँ पर फिर लैंसी चैन की जो सेक्रेटरी होती है वो उन्हें आज का शेड्यूल बताने लगती है। लैंसी चैन भी ये सुनने लगते हैं। वांग जी इधर उधर ऑफिस को देख रहा था, अपनी कंपनी को। तभी फिर वो सेक्रेटरी लैंसी चैन से कहती है कि आपको आज न्यू वर्कर से भी मिलना है। जो न्यू वर्कर आए हैं हमारी कंपनी में। लैंसी चैन अपना जरा मिला देते हैं। फिर वो अपने साइड में देखते हैं, वहाँ पर वांग जी भी खड़ा हुआ था और वो फिर उसे इशारा करते हैं कि उसके साथ चलने के लिए। फिर वो तीनों ही एक रूम में जाते हैं जहाँ पर न्यू वर्कर्स बैठे हुए थे। फिर लैंसी चैन सभी वर्कर्स से एक एक करके मिलते हैं। उनकी सेक्रेटरी जो सबका नाम लेकर लैंसी चैन के पास बुला रही थी और सबसे मिल रहे थे। लैंसी चैन भी उसका नाम पूछकर
उनको उनकी पोजीशन के बारे में बता रहे थे और उनको काम समझा रहे थे कि तुम्हें क्या करना है, कौन से डिपार्टमेंट में रहना है। तभी उनकी सेक्रेटरी एक नाम लेती है, जिसे सुनकर लैंसी चैन भी अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। फिर वो पर्सन लैंसी चैन के पास आते हैं। लैंसी चैन अपना हैंडशेक करके उससे कहते हैं, विंग, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। आई विश कि तुम हमारी कंपनी में ही ऐसे ही काम करोगे। मैंने स्पेशली तुम्हारा नाम लेकर अपनी कंपनी में प्रेजेंट किया है तुम्हें। विंग कहता है, थैंक यू सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा अपना बेस्ट देने के लिए। फिर लैंसी चैन उसे उसका डिपार्टमेंट बताते हैं और उससे कहते हैं, मैं विश करूँगा कि आप जल्दी से ही हेड बन जाए इस डिपार्टमेंट के। फिर विंग कहता है, थैंक यू सर, आप सच में, आपके बारे में जितना सुना था आप उससे भी अच्छे हैं। फिर वो दोनों अच्छे से हैंडशेक करते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर विंग वापस से जाकर अपनी सीट पे वहीं पर बैठ जाता है। वांग जी जो बस विंग को ही घूरे जा रहा था। जब से विंग लैंसी चैन से मिलने के लिए आया था और फिर जब वांग जी उसे घूर रहा था तो विंग भी उसे ही घूर रहा था। वांग जी इस बात को नोटिस करता है कि वो मुझे देख रहा है, पर वो फिर भी इस बात को अवॉइड करना सोचता है। फिर विंग अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है तो उसके बराबर में जो उसका दोस्त न्यूज़ैन बैठा हुआ था। वो कहता है, क्या हुआ बी ब्रदर, आपकी तो यहाँ पर भी इतनी तारीफें चल रही हैं, पर फिर आप कहाँ खोए हुए हो। विंग कहता है, वो जो पर्सन खड़ा हुआ है, सर ने उसके बारे में तो कुछ नहीं बताया कि वो कौन है, ना उसका इंट्रो करवाया है। तभी न्यूज़ैन कहता है, वो जो काले कोट में खड़ा है वो कोई उनका बॉडीगार्ड होगा, उसका इंट्रो क्यों कराएगा वो। तभी विंग कहता है, तुम्हें कहाँ से वो काले कोट में दिख रहा है, उसने तो वाइट शर्ट ब्लू जीन्स पहनी हुई है। फिर न्यूज़ैन कहता है, मुझे लगता है आपकी आई कलर थोड़ा चेंज हो रहा है, आपको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। विंग कहता है, छोड़ो, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है। फिर विंग कुछ देर बाद कहता है, पर वो हैंडसम है ना। न्यूज़ैन कहते हैं, वी ब्रदर, सच में आपको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए अपनी आंखें। फिर विंग मुंह से बनाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर जंक्शन आता है जो विंग के बराबर में बैठ जाता है और वो बस लैंसी चैन को ही देख रहा था। तभी विंग कहता है, हैंडसम है ना। जंक्शन कहता है, हाँ यार, बहुत हैंडसम है। विंग कहता है, वैसे तुम किसकी बात कर रहे हो। वंशा कहता है, हमारे बॉस की, कितना हैंडसम बॉस है ना, पहली बार मैंने इतना हैंडसम बॉस देखा है। विंग कहता है, तुम हर किसी को हैंडसम बताने लगते हो। जंशा कहता है, पर मैंने तुम्हें तो कभी नहीं बताया। विंग कहता है, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। विंग कहता है, पर मुझे तो उससे ज़्यादा वो उसके बराबर में खड़े हुआ है जो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। दंशा कहता है, सच में तुम्हारी आंखें खराब हो रही है। विंग दोबारा से अपना मुंह बनाकर बैठ जाता है। वांग जी जो एकटक ही विंग को देखे जा रहा था। विंग भी वांग जी को बस घूरे जा रहा था और अपनी नज़र बिल्कुल भी वांग जी से हटा ही नहीं पा रहा था और वांग जी भी ऐसा ही कर रहा था। तभी विंग न्यूज़ैन से कहता है, न्यूज़ैन, वो मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। अगर वो मुझे ऐसे ही घूर हो गया और मैं भी उसको ऐसे ही घूरता रहा तो मुझे लगता है कि कहीं हम दोनों को प्यार ना हो जाए। न्यूज़ैन कहता है, वी ब्रदर, क्या आपको ये बॉडीगार्ड ही मिला था घूरने के लिए,
क्या आप इससे ही प्यार करना करोगे? विंग कहता है, तुम्हें तो बस वो बॉडीगार्ड ही दिख रहा होगा। ये इतना हैंडसम बंदा तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा है वैसे तुम्हें नहीं दिख रहा, वरना कहीं तुम भी इससे प्यार ना करने लगते। न्यूज़ कहता है, कभी भी नहीं, मुझे तो वो 1% भी पसंद नहीं आ रहा, काले कोट वाला ये बॉडीगार्ड सा। फिर विंग अपना दोबारा सा फेस सा लेकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद उन सब की फिर मीटिंग ख़त्म हो जाती है। लैंसी चैन और वांग जी और उनकी सेक्रेटरी और कुछ बॉडीगार्ड जो उसके पीछे खड़े हुए थे, वो सब उस रूम से जाने लगते हैं। जब वांग जी विंग की तरफ से विंग के पास से गुजरता है तो विंग बिल्कुल हल्के से कहता है, सो हैंडसम। ये सब वांग जी भी सुन लेता है और फिर वहाँ से चले जाते हैं सब। अब विंग अपने डेस्क पर आकर काम करना शुरू कर देता है, जो कुछ भी उसे बताया गया था। विंग एक कॉलेज स्टूडेंट था। कॉलेज में उसने पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे साइंटिस्ट प्रोजेक्ट भी किए थे, जिस वजह से लैंड कंपनी ने उसे अपनी कंपनी में बुलाया था। विंग अपने कॉलेज में पॉपुलर था। प्रोजेक्ट की वजह से विंग को बहुत ही आसानी से यहाँ पर जॉब भी मिल गई थी लैंड कंपनी में। इधर वांग जी धीरे धीरे पूरी कंपनी को देख रहा था। वो पूरी कंपनी में घूम रहा था और लैंसी चैन तो अपने ऑफिस में चले गए थे। वांग जी इधर उधर सभी डिपार्टमेंट की ओर देख रहा था कि लोग बाग क्या कर रहे हैं। ऐसे ही ढूंढते समय उसका काफ़ी टाइम ऐसे ही गुजर जाता है कंपनी को देखते हुए। जब वो एक डिपार्टमेंट में पहुंचता है तो उसकी नज़र विंग पर जाती है, जो बहुत ही ध्यान से अपना काम करने में लगा हुआ था। वो सभी काम कर रहा था जो उसके सीनियर उसे करने के लिए कह रहे थे। विंग के दोस्त भी उसके साथ ही काम कर रहे थे। विंग उसके साथ सबके साथ अच्छे से बोलना और हंसना कर रहा था और सबके साथ ही अच्छे से बातें करना। विंग के दोनों दोस्त विंग की एक टीम की तरह वर्क करते थे। वे तीनों मिलकर विंग काफ़ी थका हुआ सा लग रहा था। अब काम के बाद विंग थोड़ा फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाता है। वांग जी की जब से नज़र विंग पर पड़ी थी यहाँ पर, वांग जी तो बस उसे ही घूरे जा रहा था, जैसे कि वांग जी अपनी नज़र उससे हटाना नहीं चाहता। विंग वॉशरूम से बाहर आकर जब अपने हैंड वॉश कर रहा था तो वांग जी विंग के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। विंग जैसे ही अपने हैंड वॉश करके पीछे की तरफ मुड़ता है तो वो वांग जी को देखकर घबरा जाता है और वो जल्दी से अपने दिल पर हाथ रख के जोर से सांसें लेने लगता है और वो वांग जी से कहता है, तुम तो मेरे पीछे ऐसे खड़े हो गए जैसे एक घोस्ट हो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? वांग जी की आंखें विंग को देखकर बड़ी हो गई थी और वांग जी बस अभी भी विंग को ही घूरे जा रहा था। विंग वांग जी से फिर से पूछता है, तुम आखिर हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है, और तुम मुझे जब से मैं आया हूँ तब से मुझे ऐसे ही क्यों घूर रहे हो? वांग जी अभी भी उसे कुछ नहीं कहता, बस अपनी आंखें बड़े करके उस विंग को देखने लगता है। विंग फिर वांग जी से कह देता है, चलो छोड़ो, अगर तुम्हें नहीं बताना है ठीक है, अब तुम मेरे बाद हैंड वॉश कर सकते हो। और ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी अपने दोनों हाथों से विंग को पिन कर देता है वहीं पर स्लैब पर। वांग जी का फेस विंग के बहुत ही ज़्यादा पास था। इसे देखकर विंग की धड़कनें तो बहुत तेज़ हो गई थी और वो लंबी लंबी सी सांसें लेने लगता है। वांग जी फिर विंग की आंखों में देखने लगता है। विंग भी
वांगजी की आंखों में ही देख रहा था। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में सुनते हैं। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच।